बेटा देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 10th क्लास का एक चैप्टर है। 10th क्लास की एनसीईआरटी सीरीज़ एक स्टार्ट करेंगे। 10th क्लास में अपना एक चैप्टर आता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपका 10th का धीरे धीरे सारा का सारा एक बार बोर्ड सिलेबस कवर करेंगे, उसके बाद हम 10th क्लास का कंपटीशन सिलेबस कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम एनसीईआरटी सीरीज़ के साथ काम करते हैं। तो देखिएगा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द लाइट, कि लाइट होती क्या है। लाइट के बारे में आप क्या समझते हैं। देखिए, लाइट एक्चुअल में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। लाइट रिप्रेजेंट करती है बेटा एक एनर्जी है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन टू सी। यानी कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, हमारे अंदर देखने की टेंडेंसी को जो चीज़ प्रोड्यूस करती है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लाइट। वो लाइट है। अब लाइट अलग अलग बिहेवियर्स को शो करती है। जैसे अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो हायर क्लासेस में आपको और भी बिहेवियर्स पता चलेंगे। फॉर एग्जांपल, लाइट के दो बेसिक नेचर हैं। एक लाइट का पार्टिकल नेचर है और एक लाइट का वेव नेचर है। लेकिन हम ज़्यादा डेप्थ में बात ना करते हुए नॉर्मल बात करते हैं कि लाइट है क्या। लाइट है जो हमारे अंदर देखने की शक्ति को प्रोड्यूस करती है, देखने की क्षमता पैदा करती है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक सिर्फ एनर्जी है, नथिंग एल्स। और कौन सी एनर्जी है, जो हमारे अंदर एक सेंस को प्रोड्यूस करती है। और सेंस कौन सी, सेंस टू सी, जिससे हम देख पाते हैं, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं लाइट, कि लाइट के बिना हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। अब उस कंडीशन में लाइट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़, लाइट किस किस फेनोमेना को एक्सप्लेन करती है। सबसे पहले आप ये देखिएगा, लाइट बेसिकली तीन फेनोमेनाज को एक्सप्लेन करती है। सबसे जो पहला फेनोमेना होगा लाइट का, वो होगा एब्जॉर्प्शन। यानी कि लाइट के रास्ते में कोई भी पार्टिकल आया तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट में लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ट्यूबलाइट्स हैं, ट्यूबलाइट्स के साथ मैं खड़ा हूँ, तो मेरे पास जो लाइट आ रही है, ये शर्ट है, ये टी शर्ट है, ये पेन है, ये आपका एलईडी पैनल है, ठीक है। तो हर एक चीज़ क्या करेगी, लाइट को कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगी। तो सबसे पहला फेनोमेना, लाइट अगर कहीं पे है तो वो ऑब्जेक्ट उसको ज़रूर एब्जॉर्ब करेगा। सेकेंड फेनोमेना के लाइट वहाँ से कुछ ना कुछ अमाउंट में रिफ्लेक्ट भी होगी। रिफ्लेक्ट इन द सेंस कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं तो यानी कि पहले लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक हुई, फिर उसके ऊपर से स्ट्राइक होकर के आपके पास आएगी और वो उसके वजह से आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो लाइट एक रिफ्लेक्शन फेनोमेना को भी डिफाइन करती है। थर्ड केस, लाइट एक ट्रांसमिशन फेनोमेना को भी एक्सप्लेन करती है। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होगा, ट्रांसमिशन का मतलब है अगर सरफेस आपका ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसपेरेंट सरफेस से वो पास कर जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ग्लास की बात करते हैं, एक लाइट रे आई तो लाइट रे आपको ग्लास के दूसरे साइड का भी एक व्यू जो होगा वो आपको दिखाएगी। तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि लाइट क्या हो गई, ट्रांसमिट भी हो गई। यानी कि लाइट पहले क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई, यानी कि उस ग्लास ने कुछ लाइट को एब्जॉर्ब किया। उसके बाद लाइट क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, यानी कि लाइट आपके पास आई। और उसके बाद लाइट क्या हुई, ट्रांसमिट हुई। तो लाइट ने बेसिकली तीन फेनोमेनाज को डिफाइन किया है, पहला एब्जॉर्प्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा ट्रांसमिशन। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि टोटल लाइट आपकी तीन पार्ट्स में डिवाइड होगी एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है कि जो लाइट का प्रोपोर्शन है वो कितना है बेटा, 1। तो 1 का जो कंप्लीट सेगमेंट होगा वो आपका कुछ एब्जॉर्प्शन में जाएगा, कुछ रिफ्लेक्शन में जाएगा, कुछ ट्रांसमिशन में जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने कॉमन सी चीज़ें सुनी होंगी कुछ। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने सुना होगा कि गर्मियों में है ना ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि वो लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस चीज़ का मतलब क्या है कि चाहे सरफेस कोई भी हो, किसी भी सरफेस पे लाइट एब्जॉर्ब जरूर होगी। सेकंड केस, रिफ्लेक्शन। आपको कोई भी सरफेस ब्लैक क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो क्या करेगा, सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, आपके पास बहुत कम लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा, तो उसकी वजह से कलर प्रोड्यूस होता है। व्हाइट कलर है, वो कैसे दिखाई देगा कि वो सारी की सारी लाइट को आपके पास भेज देगा, वो थोड़ी सी भी लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन कोई भी सरफेस ना तो परफेक्टली ब्लैक है ना परफेक्टली व्हाइट है, इसीलिए हर सरफेस कुछ ना कुछ अमाउंट में लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, बाकी बची हुई लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। ट्रांसमिशन का केस एक ऐसा केस है जो हो भी सकता है और जो नहीं भी हो सकता। होगा किस केस में बेटा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के केस में, जहां पे मटेरियल कैसे होंगे, ट्रांसपेरेंट। और अगर मटेरियल आपका ओपेक है, ओपेक का मतलब क्या है कि जहां से लाइट आपकी आगे पास नहीं कर सकती,
तो उस मटेरियल में हम बोलेंगे कि उसका ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि सारी की सारी लाइट या तो वो एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, बट ट्रांसमिट कुछ भी नहीं करेगा। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि टोटल लाइट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड दैट इज ए एंड आर। वन इज एब्जॉर्प्शन, सेकंड इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये बेटा ये हमारे दो बेसिक फेनोमिनाज थे जिन फेनोमिनाज के बारे में हमने डिस्कस किया कि लाइट है क्या, लाइट किस किस चीज को एक्सप्लेन करती है। लाइट एक्सप्लेन करती है एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन। उन्हीं चीजों के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से वो चीजें अकर करती हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में सुनिएगा कि रिफ्लेक्शन क्या होगा। रिफ्लेक्शन, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया कि जब भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा वो आपका प्लेस्ड होगा लाइट के पाथ में, तो लाइट उसके ऊपर फॉल करेगी, एब्जॉर्ब होगी और कुछ अमाउंट में वो लाइट को क्या करेगा, वापस भेजेगा। तो जब वो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है, उस बाउंसिंग बैक के फेनोमेना को हम क्या नाम देते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब बात आई कि ये जो बाउंसिंग बैक है ये किस तरीके से होगी, किस डायरेक्शन में होगी, कैसे कैसे कंडीशंस आएंगी, वो सब अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट क्या है। देखिए, लाइट के रास्ते में कोई भी एक मटेरियल आया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई भी एक सरफेस था, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर एक लाइट इंसिडेंट हुई, इस तरीके से लाइट रे आई, लाइट रे इधर से इंसिडेंट हुई और वो वापस उसी मीडियम में चली गई जिस मीडियम से वो आई थी। तो दिस काइंड ऑफ फेनोमेना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन। इस टाइप के फेनोमेना को हम क्या नाम देंगे, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होगा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन सेम रहेंगी लाइट के लिए, देखिएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट द इंटेंसिटी, हम बात करते हैं अबाउट द फ्रीक्वेंसी, हम बात करते हैं अबाउट द वेवलेंथ। सबसे पहली चीजें तो बेटा यही आएंगी। देखिए, आपका एमसीक्यू पोर्शन भी आएगा, तो छोटी छोटी चीज़ों को साथ में पढ़ते चलिएगा। ऐसा कुछ नहीं हो कि जो आप छोड़ के चलेंगे उसकी वजह से बेटा बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो देखिएगा, हम बात करते हैं इंटेंसिटी के बारे में। इंटेंसिटी किसको डिफाइन करती है, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, देखो जैसे घर में आप लोग कई बार बोलते हो कि लाइट आज डिम है। डिम लाइट का मतलब क्या होगा कि उसकी इंटेंसिटी डाउन है, ठीक है। ब्राइट लाइट का मतलब क्या होगा, इंटेंसिटी हाई है, यानी कि एक वो ऑर्डर है या एक वो क्वांटिटी है जो डिफाइन करती है द डिमनेस और द ब्राइटनेस ऑफ लाइट को, ठीक है। उसको हम बोलते हैं बेटा इंटेंसिटी के बारे में, कि वो हो गई लाइट की इंटेंसिटी। एक होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स, कि लाइट के कितने साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट ने जितने भी साइकिल्स ट्रेवल किए हैं, क्योंकि लाइट एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो वेव फॉर्म में अगर वो ट्रेवल करेगी तो मतलब एक सेकेंड में कितने उसने वेव्स को कवर किया है, तो उसको हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब क्या होगा कि जैसे ये आपकी एक पर्टिकुलर वेव है, तो इस वेव की जो भी लेंथ बनेगी दैट इज नोन एज द वेवलेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ द 1 कंप्लीट साइकिल, लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट साइकिल, उसको हम क्या नाम देंगे, वेवलेंथ। उसका मतलब हो गया बेटा वो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिएगा, लाइट यहां पे आई, इससे टकराई, तो टकराने के बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ लाइट को इसने एब्जॉर्ब किया। अगर लाइट को इसने एब्जॉर्ब किया, इसका मतलब लाइट की इंटेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली। कुछ अमाउंट में अगर उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया है, तो इसका मतलब बाकी की जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, हल्की सी डाउन हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा आपके ऑब्जेक्ट पे, कितनी डाउन होगी वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। जैसे कि ब्लैक ऑब्जेक्ट है तो वो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट बहुत कम करेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट व्हाइट है तो वो ज्यादा लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा, लेकिन एब्जॉर्ब कम करेगा। तो उस केसेस पे वो चीज डिपेंड करेगी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की अगर हम बात करते हैं, तो लाइट आपकी उसी मीडियम में है जिस मीडियम से वो एंटर हुई थी, तो उन दोनों मीडियम्स में उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, वो दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, उन दोनों पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलर थिंग हम एक चीज और भी बोल सकते हैं अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट।
कि मतलब इस मीडियम में अगर लाइट आई है तो उसकी स्पीड भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, स्पीड के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो लाइट के बिहेवियरल चेंज की हम बात करते हैं कि किस किस टाइप का बिहेवियरल चेंज लाइट में हुआ है। लाइट में सिर्फ इंटेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, ना तो आपका वेवलेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा, ना आपका फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट पड़ेगा, और ना ही आपका इस पे सॉरी स्पीड ऑफ लाइट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इनमें से किसी भी चीज पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब हम आगे कंडीशंस लेते हैं कि लाइट के लिए रिफ्लेक्शन तो हर कोई सरफेस शो करता है, बट वो रिफ्लेक्शन किस टाइप का होगा। देखिए हम बात करते हैं अबाउट द रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आप लोगों ने रिप्रेजेंट की है कि लाइट बाउंस बैक हुई। ठीक है, लाइट बाउंस बैक हो गई, लेकिन वो लाइट किस तरीके से बाउंस बैक हुई, उस कंडीशन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब आपने सिंपली पढ़ा कि लाइट आई, रिफ्लेक्ट हो गई, किसी भी सरफेस से टकराई, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट जरूर करेगा, लेकिन किसमें प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और कौन कम लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इन्होंने डिफाइन किया कि भैया जो लाइट है ना वो आपका एक पॉलिश्ड सरफेस इन्होंने डिफाइन किया, एक प्लेन पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, यानी कि जो एक्स्ट्रा स्मूथ होगा वो क्या करेगा, लाइट को, मैक्सिमम लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा, और वो भी 92 to 92% ही लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर पाता है। 8 से 10% लाइट बेटा यहाँ पे भी आपकी एब्जॉर्ब होगी, और इस पोर्शन को या इस पॉलिश्ड सरफेस को एक नाम दिया जाता है, एंड दैट इज नोन एज द मिरर। इसको हम क्या नाम देते हैं, मिरर। ठीक है, मतलब यहां से हम डिफाइन कर रहे हैं सिर्फ कि जो आपका एक पॉलिश्ड सरफेस होगा, जिसको हम सिल्वर ब्रोमाइड से पॉलिश करेंगे, एक साइड का जो आपका ट्रांसपेरेंट सरफेस था, जैसे कि ग्लास की हम बात करते हैं, और ग्लास का पीछे वाला हिस्सा हमने सिल्वर से पॉलिश कर दिया, तो उस पॉलिशिंग के बाद वो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा, लेकिन वो लाइट भी आपकी 90 से 92% ही रिफ्लेक्ट बैक होगी, 8 से 10% लाइट को वो भी आपका एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक केस आया मिरर का, कि मिरर एक ऐसा सरफेस है जो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो अब हम मिरर के केसेस पढ़ेंगे कि किस किस टाइप से मिरर इस चीज को रिफ्लेक्ट बैक करेगा, कैसे कैसे उसके अंदर चेंजेस आएंगे, और किस किस टाइप के मिरर्स होंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पे मिरर के टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर्स। बेटा यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के मिरर होते हैं। सबसे पहला है प्लेन मिरर, फिर होता है स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। स्फेरिकल मिरर, फर्स्ट वन इज कॉनकेव एंड द सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स। तो इस टाइप से हमारे पास मिरर्स होंगे, एक हमारे पास होगा कॉनकेव मिरर, एक हमारे पास होगा कॉन्वेक्स मिरर। ये आपके स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स होंगे, और एक होगा आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इज ऑल्सो स्फेरिकल मिरर। हम प्लेन मिरर को भी स्फेरिकल का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे, देखिएगा, जैसे कि एक सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, आप लोगों ने अर्थ को देखा है, अर्थ आप लोगों को फ्लैट दिखाई दे रही है, हालांकि अर्थ के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अर्थ स्फेरिकल है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने सरफेस देखा वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। एक्चुअली रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, यानी कि अर्थ का जो रेडियस है बेटा वो 6400 किलोमीटर है। हमने जो डिफाइन किया, वो जो सरफेस हमने देखा, हमने ज्यादा से ज्यादा एक रोड को देखा होगा, वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक होगा, तो वहां तक वो हमें फ्लैट दिखाई दिया। इस चीज का मतलब क्या है कि जब हम एक बहुत लार्ज सरफेस के कंपैरेटिवली एक बहुत स्मॉल सरफेस को अज्यूम करते हैं, तो उसका एक स्मॉल जो पोर्शन होगा वो हमें फ्लैट ही दिखाई देगा। तो उसी टाइप से एक स्फेरिकल मिरर का छोटा सा पोर्शन अगर आप कंसीडर करोगे तो वो आपका एज ए प्लेन मिरर ही बिहेव करेगा। तो प्लेन मिरर आपका कोई और मिरर नहीं है, वो भी आपका स्फेरिकल का ही एक टाइप है। यानी कि अगर आप इकट्ठे बताना चाहो तो आप एक ही बोल सकते हो कि टाइप ऑफ मिरर में एक ही मिरर है, कौन सा है, स्फेरिकल। स्फेरिकल के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, एक प्लेन मिरर, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले मिरर्स की थोड़ी सी ज्योमेट्री की हम बात करते हैं कि किस किस टाइप से ये डिजाइंड होते हैं, किस किस टाइप से इनकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एक होगा आपके पास प्लेन मिरर। मान लीजिए ये आपके पास एक प्लेन मिरर है जिसका एक सरफेस पॉलिश्ड है। इस सरफेस को हमने पॉलिश्ड शो किया है बेटा यहाँ पे, यानी कि जो फ्रंट फेस है वो कैसा है, रिफ्लेक्टिंग फेस।
एक मिरर होगा आपका कॉनकेव मिरर और एक मिरर होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। एक एक सरफेस इनके भी पॉलिश्ड होंगे। देखिए प्लेन मिरर में तो आपको कोई डिफरेंस दिखेगा ही नहीं, ये तो आपको सीधा सा ही दिख रहा है कि सीधा सा स्ट्रेट सा जो भी मिरर होगा वो प्लेन मिरर होगा। अब बात बची कि स्फेरिकल मिरर्स में कौन सा मिरर है। स्फेरिकल मिरर में दो पोर्शन होंगे, या तो आपका इनर सरफेस कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग। अगर इनर सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग है और यहां पे होगा आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग। अगर आपका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, इसका मतलब वो मिरर कौन सा होगा आपका, वो मिरर होगा कॉनकेव मिरर। इस मिरर का नाम होगा बेटा कॉनकेव मिरर। और जो आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है उस मिरर का नाम होगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसको हम नाम देंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के मिरर हैं। एक है आपके पास प्लेन मिरर, ये लीजिएगा, ये हो गया प्लेन मिरर। एक हो गया आपके पास कॉनकेव मिरर और एक हो गया आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। अब इनकी ज्योमेट्री तो हमने देखी, इनकी शेप हमने देखी है। अब उस शेप के बाद हम कुछ बेसिक टर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहली जो टर्म आती है बेटा वो आती है पोल। पोल का मतलब क्या होगा, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर या द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर, कि जो इन मिरर्स का मिड पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे पोल। वो क्या है, पोल, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर्स। सेकेंड हम डिफाइन करते हैं बेटा यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, देखिएगा एक लाइन होगी जो लाइन इस पोल से पास करेगी। अब आप सोचोगे कि पोल से तो कोई भी लाइन पास कर सकती है, पोल से तो आपकी ये इस टाइप की भी कोई लाइन पास कर सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ये एक लाइन ले लूं कि पोल से तो आपकी ये भी लाइन पास कर रही है, बट ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उसके लिए भी एक अलग कंडीशन है, और वो क्या है कि ए लाइन पासिंग थ्रू द पोल and which is perpendicular to the mirror, perpendicular to the mirror, यानी कि किसी एंगल पे वो नहीं होनी चाहिए। वो मिरर के कहाँ होनी चाहिए बेटा, वो मिरर के लिए आपकी परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। तो उस चीज को हम क्या नाम देंगे, वो आपकी कौन सी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी पोल, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा, तो ये आपका पोल था, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, जितनी भी चीजों को आपने मेजर करना है ना, जैसे डिस्टेंस मेजर करना है, कोई भी किसी ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करनी है, कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो हर वो चीज आप प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करोगे या पोल से मेजर करोगे। तो पोल इज बेसिकली द ओरिजिन। जैसे हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, जैसे हम एक स्केल की बात करते हैं, नंबर लाइन की बात करते हैं ना, मान लीजिए ये आपके पास एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन में ये हो गया 0, इसके इधर वाले हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, इधर वाले हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। तो उस टाइप से हम बात कर रहे हैं कि ये वाली जो लाइंस हैं ये आपके पॉजिटिव हैं और ये आपके नेगेटिव हैं। तो पोल तो क्या हो गया आपका है, ये 0 पॉइंट यानी कि ओरिजिन, जहां से हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। और वो किस टाइप से करेंगे, वो सारी की सारी चीजें बताएगी प्रिंसिपल एक्सिस। उसके लिए हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। तो देखिएगा यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आ गई हैं। तीसरी चीज की जो हम बात करते हैं, एक पॉइंट आता है प्रिंसिपल फोकस। आप लोगों ने सुना भी होगा काफी बार, आजकल हाईटेक ज़माना है, तो आप लोगों के पास जो मोबाइल है, मोबाइल में भी आप ऑटो फोकस और फोकस की बात करते हैं, तो वही फोकस ये है, बस जो आपका स्टडीज़ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे है। तो वो फोकस की हम बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस एक वो पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाई करेगा या इधर में लाई करेगा, वो एक पॉइंट है, यानी कि जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज
जो कि पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कुछ एक रेज है बेटा जो आपकी पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, इस टाइप से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट पे मीट करती हैं या अपीयर्स टू मीट, इट मींस कि मीट करते हुए अपीयर होती हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या नाम बोलते हैं बेटा, वो होता है आपका प्रिंसिपल फोकस। ये आपकी लाइट रे थी, इधर से इधर चली गई, इधर से इधर चली गई, तो ये अपीयर ऐसा हो रहा है कि ये पीछे से आ रही है, तो मिरर के पीछे से आएगी। इसका मतलब देखो इधर वाली लाइट कैसी है आपकी, डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्जिंग लाइट है, तो डाइवर्जिंग लाइट कभी भी मीट नहीं करेगी, तो हमें ऐसा ही अपीयर होगा कि ये पीछे से ऐसे आ रही है, किसी एक पॉइंट से निकलते हुए आ रही है, तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। एंड द लास्ट पॉइंट, that is the center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, देखिएगा ये जो आपके पास स्फेरिकल मिरर्स हैं, ये स्फेरिकल मिरर्स कहां से लिए गए हैं। देखिए मान लीजिए एक ये वाला कोई भी स्फीयर था, जिस स्फीयर का अगर मैं बात करूं एक छोटा सा पोर्शन आप लोगों ने कट किया, और जिस छोटे पोर्शन का आउटर सरफेस कैसा था, पॉलिश्ड था, या इसी टाइप से आपने क्या किया, एक छोटा सा पोर्शन इधर से कट किया जिसका इनर सरफेस क्या था, पॉलिश्ड था, तो उस टाइप से आपने इन मिरर्स को कट किया है। तो ये कह रहा है कि जो ये स्फीयर था, इस स्फीयर का जो ज्योमेट्रिकल क्या था, सेंटर था, वही आपका इन स्फीयर्स के लिए क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि जो भी आपके पास इनिशियल कंप्लीट स्फीयर था, उस स्फीयर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर था, वो इन दोनों मिरर्स के लिए या इन मिरर्स के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि जो भी उनका कर्व है, उस कर्व के लिए अगर उसको कंप्लीट स्फीयर में ड्रॉ किया जाए, तो उस स्फीयर का जो भी आपका सेंटर होगा, वही इसके लिए क्या लाई करेगा, एज ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटा ये हमारे पास 4 चीजें थी, यही मेन है सबसे, जो आगे तक आपकी चलेंगी। देखिए पहले हमने मिरर की शेप को पढ़ा, एक बार स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा स्टार्टिंग में हमने अबाउट द लाइट पढ़ा कि लाइट है क्या, लाइट किस किस चीज को एक्सप्लेन करती है। लाइट एक्सप्लेन करती है 2 चीजों को, एक एब्जॉर्प्शन, एक रिफ्लेक्शन फॉर द ओपेक पार्टिकल्स, और तीसरी चीज को रिप्रेजेंट करती है ट्रांसमिशन फॉर द ट्रांसपेरेंट पार्टिकल्स। इन 3 चीजों के बिहाफ पे हमने बोला कि लाइट की टोटल वैल्यू हमने 1 कंसीडर की, और वो 1 आपकी फ्रैक्शंस में इस तरीके से डिवाइड कर जाएगी, या तो एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन में, या फिर सिर्फ एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन में। लाइट है क्या, लाइट एक फॉर्म है एनर्जी की, जो हमारे अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है देखने के लिए, कि जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, कि जब भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगी, वो ऑब्जेक्ट से टकराएगी, टकरा करके वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। तो हमने पढ़ा कि लाइट में क्या क्या चेंजेस आएंगे, चेंजेस क्या क्या होंगे, उसकी इंटेंसिटी में चेंज हो जाएगा, यानी कि उसकी इंटेंसिटी क्या करेगी, कुछ ना कुछ डिक्रीज कर जाएगी। सेकेंडली फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तीनों चीजें क्या रहेंगी बेटा आपकी, सेम रहेंगी, उन तीनों पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद हमने बात की अबाउट द मिरर्स, कि कौन कौन से मिरर हमारे पास है। मिरर क्या है, मिरर एक मोस्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मोस्टली रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या होगा, जो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट उसने वहां से क्या कर दिया, आपको वापस भेज दिया, बाउंस बैक करा दिया। लेकिन वहां पे भी आपकी जो लाइट होगी वो 90 से 92% ही रिफ्लेक्ट बैक हो पाएगी, 8 से 10% लाइट को वो भी एब्जॉर्ब करेगा। तो यानी कि मिरर बाकियों के कंपैरेटिवली तो आपको लाइट को ट्रांसफर कर देगा, बट ऐसा नहीं है कि वो 100% लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर पाएगा। तो मिरर्स की हम बात करते हैं। मिरर कितने टाइप के हैं बेटा, अगर देखा जाए तो एक ही टाइप के हैं, स्फेरिकल, और वो स्फेरिकल के फिर फर्दर 3 टाइप्स हैं, कनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर। उसको हमने डिस्कस किया। तो एक प्लेन मिरर हमने ये पढ़ा, अगर आपका स्फेरिकल मिरर्स हैं, उन स्फेरिकल मिरर्स में इनर सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग, तो मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव, और अगर आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो मिरर कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। इस टाइप से हमने इसको पढ़ा है। फिर हमने 4 बेसिक टर्म्स पढ़ी हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज या बेसिक टर्म्स, जिनका बहुत यूज है हमारी इस ब्रांच में। सबसे पहली है बेटा पोल। पोल किसको रिप्रेजेंट करता है, द सेंटर पॉइंट या द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। दूसरी है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रिंसिपल एक्सिस रिप्रेजेंट करती है एक लाइन को
जो कि पास कर रही होगी मिरर से एंड परपेंडिकुलर टू द मिरर, यानी कि पोल से तो पास करेगी ही करेगी, लेकिन पोल के परपेंडिकुलर भी होने चाहिए, यानी कि मिरर के भी परपेंडिकुलर होने चाहिए, किसी भी एंगल पे नहीं होने चाहिए। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, वो लाइन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर आया प्रिंसिपल फोकस, कि जितनी भी लाइट रेज पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो या तो आपकी एक पॉइंट पे मीट करेंगी या उस पॉइंट से मीट होते हुए अपीयर होंगी। तो उस पॉइंट को एक नाम दिया गया है बेटा फोकस। फोकस का मतलब होगा जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट रेज आपकी मर्ज करते हुए दिखाई देंगी या मर्ज कर जाएंगी। लास्ट में आया बेटा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन करता है कि जिस स्फीयर से आपने इनको कट किया है उस स्फीयर की जो ज्योमेट्रिकल सेंटर थी वही आपका क्या लाई करेगा, इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमने 4-5 चीजें पढ़ी थी। इसके बाद हम कुछ एक चीजें और पढ़ते हैं, कुछ एक डिस्टेंसेस हम पढ़ते हैं, जैसे कि क्या क्या ऑब्जेक्ट के डिस्टेंसेस होंगे, किस किस का क्या क्या नाम होगा, क्योंकि सारी की सारी अभी हम एक तो हम पढ़ेंगे अबाउट द साइन कन्वेंशन, कि कैसी कैसी चीजें हम कैसे कैसे कंसीडर करेंगे, किसको हम पॉजिटिव लेंगे, किसको हम नेगेटिव लेंगे। तो उन चीजों के बारे में हम अब बात करेंगे। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी चीजें कहां से मेजर की जाएंगी बेटा, पोल से। मान लीजिए कोई भी एक मिरर है, ये इस टाइप का एक मिरर दिया गया है आपको, ठीक है। इस मिरर का एक सरफेस आपका कैसा है, पॉलिश्ड है, आउटर हो या इनर हो, कोई भी एक सरफेस मान लीजिए, ठीक है। इस टाइप से ये एक मिरर था। मिरर के केस में हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि ये क्या हो गया, इसका ये पोल हो गया है। तो पोल क्या था, पोल ओरिजिन था, क्योंकि जहां से हम सारी चीजों को मेजर करेंगे वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको पोल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पोल के लिए अगर हम बात करें कि ये पोल का केस बन गया, ठीक है, ये पोल रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। तो पोल एक जीरो लाइन की तरह से बिहेव कर रहा है, जैसे कि ये जीरो था, इधर वाले पॉजिटिव थे, इधर वाले नेगेटिव थे। अब हम देखेंगे कि क्या यही कंडीशन इसमें भी वैलिडेट करेगी। तो इसने कहा कि भैया जितने भी डिस्टेंसेस आप मेजर करोगे वो तो सारे पोल से मेजर करोगे, ठीक है। हमने पहली बात मान ली कि पोल हमारा ओरिजिन हो गया। दूसरी कंडीशन, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, all the distances measured in the direction of incident light are taken as positive। अब देखो लाइट की डायरेक्शन ये है, यानी कि पोल से इधर के डिस्टेंसेस सारे कैसे हो जाएंगे भैया, पॉजिटिव। all the distances measured in the direction opposite to the incident light, यानी कि जितने भी डिस्टेंसेस इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन के ऑपोजिट मेजर्ड होंगे वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ऑपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट, यानी कि पोल से इधर के डिस्टेंसेस, ठीक है। तीसरी कंडीशन, इसने बोला कि जितने भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगे वो सारे, यानी कि हाइट वाइज वो कैसे मेजर किए जाएंगे, पॉजिटिव। इसमें ये मत सोचना कि इसके इधर ऊपर अगर रखा है तो इधर वाला डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगा। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। हॉरिजॉन्टल होगा जो ऐसे मेजर किया जाएगा, वर्टिकल होगा जो ऐसे मेजर किया जाएगा। यानी कि हाइट अगर किसी की मेजर करनी है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर वो लाई कर रहा है तो कैसी होगी, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर लाई कर रहा है तो कैसी होगी, नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि पोल के इधर के डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे, इधर के डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। कैसे, देखिएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक दूसरा मिरर कंसीडर कर लेता हूँ। इस टाइप से आपका मिरर काउंट किया गया है और मिरर का आउटर सरफेस पॉलिश्ड है। अब मिरर का आउटर सरफेस पॉलिश्ड है तो बेटा देखिएगा ये हमारा मान लीजिए पोल हो गया। तो जो इंसिडेंट लाइट है वो आपकी इधर है। अब की बार डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इधर है। इसका मतलब क्या है, ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट मींस इधर वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव हो जाएंगे और इधर वाले डिस्टेंसेस नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के लिए जो आपकी हाइट के लिए जो रिलेशन थे वो अभी भी सेम है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे वाले डिस्टेंसेस नेगेटिव। तो बेटा ये हमारे पास एक साइन कन्वेंशन है जिसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे। कोई भी डिस्टेंस अगर हमें मेजर करना है तो किस तरीके से हम मेजर करेंगे वो हमने कंडीशन यहाँ पे डिफाइन किए। तो इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हम बात करते थे बेटा रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो रिफ्लेक्शन में देखिएगा इसने यहाँ पे हमें स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बताया है। एक आपका कॉनकेव मिरर है, एक आपका कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स ये वाला हो गया, कॉनकेव ये वाला हो गया। इनर सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है, या फिर इसको क्या भी बोल सकते हो, आउटर सरफेस पॉलिश्ड है।
सिमिलरली इसमें क्या हो गया, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, इनर सरफेस पॉलिश्ड है, तो ये भी क्या हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो इस टाइप से ये आपके मिरर्स हैं, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं, देखिएगा कि मिरर्स में किस किस तरीके से किस किस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो देखिए इसने बताया है पोल के बारे में कि पोल क्या होगा, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, यानी कि जो भी मिड पॉइंट होगा। दूसरा इसने डिफाइन किया सेंटर ऑफ द कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा कि भैया जो आपका सेंटर था वही सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह से बिहेव करेगा। जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट रेज मीट करेंगी या मीट करते हुए दिखाई देंगी, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका फोकस। देखिएगा यहाँ पे सारी मीट कर रही हैं और यहाँ से सारी अपीयर हो रही हैं कि इधर से ही निकल रही हैं, तो इसको हमने क्या नाम दिया बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल फोकस। तो पोल हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और तीसरी लाइन क्या हो गई ये वाली आपकी, ये हो गई बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको हमने नाम दिया है प्रिंसिपल एक्सिस का। क्लियर है? तो ये हमारी एक बेसिक कंडीशंस थी। अब देखिएगा आगे हम इसको डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। इमेज फॉर्मेशन के लिए उससे पहले मैं कुछ एक चीज़ें और बता देता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ जो हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, जितने भी डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं बेटा उनके नेमिंग कर लेते हैं एक बार। सबसे पहली जो चीज होगी बेटा वो होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए जो सिंबल डिफाइन किया जाता है बेटा वो होता है स्मॉल यू। दूसरी एक चीज होगी वो होगी इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस के लिए जो एक सिंबल डिफाइन किया जाता है बेटा वो होता है स्मॉल वी। एक चीज होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के लिए सिंबल होता है स्मॉल एफ, और एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए सिंबल होता है आर। एक हो गया बेटा हाइट ऑफ इमेज, और एक होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज का मतलब एच आई, और दूसरा हो गया बेटा आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा आपका एच नॉट। तो इस तरीके से हम कुछ कंडीशन को देखते हैं, तो इन कंडीशंस के लिए हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिएगा ये कुछ एक सिंबल्स हमने डिफाइन किए हैं, किस किस टाइप से किस किस चीज को बताएंगे। देखो जितने भी डिस्टेंसेस मेजर्ड होंगे किधर से होंगे, पोल से। तो पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, u, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कैसा होगा बेटा, वो होगा v। सिमिलरली फोकल लेंथ जो होगी, यानी कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, कहां से मेजर करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है नीचे है जो भी है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज होगी। तो ये कुछ एक डिस्टेंसेस हैं जिनको हम मेजर करेंगे। ठीक है। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही करते हैं। कल हम इसकी आगे जो अपनी इमेज फॉर्मेशन आएगी, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। इमेज फॉर्मेशन के बाद इमेज फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, किस किस टाइप से उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए आप इतना ही कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।